हाय, आप सभी का स्वागत है फिर से एक अनदर लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम क्या होता है, हम लोग स्पेशली प्राइस सेक्शन को फॉलो करते हैं। प्राइस का मोमेंटम क्या होता है, कैंडल किस तरीके से बनते हैं, चार्ट पैटर्न कैसा बन रहा है, एंड उसके साथ में वॉल्यूम का भी कुछ किरदार होता है। जैसे कि माना जाता है कि जो प्राइस सेक्शन है हमारा वो राजा है मार्केट के लिए, तो जो हमारा वॉल्यूम है वो रानी है हमारे मार्केट के लिए। तो इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा, वॉल्यूम किस तरीके से काम करता है एंड कहाँ पे काम करता है ये समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को बता दूं कि वॉल्यूम इंडेक्स के चार्ट पे यूज नहीं होता है। तो यूज होता कहां पर है, ये फ्यूचर के चार्ट पे यूज होंगे या नहीं तो ये ऑप्शन के चार्ट पे यूज होंगे। दो जगह ये यूज होगा। किस लिए? क्योंकि जहां पैसों का फ्लो होता है, पैसे जहां जाते हैं मार्केट में उसी में वॉल्यूम दिखेगा ना भाई, क्योंकि इंडेक्स में कोई ट्रेड करता नहीं है एंड जहां ट्रेड नहीं होता है वहां पर वॉल्यूम शो नहीं करेगा। सो सिंपल, हम लोग फ्यूचर के चार्ट पे चलेंगे एंड निफ्टी पे हम लोग समझते हैं किस तरीके से वॉल्यूम को हम लोग यूज करने वाले हैं। आप लोग यहां पर आओगे, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज पे जाके एफएक्स पे क्लिक करोगे। जो भी है आपका ट्रेडिंग व्यू है, फायर्स है, धन है, जो कुछ भी है, या जीरोधा है, कहीं भी जाओ एंड सर्च पे जाने के बाद आपको यहां पर सिंपल वॉल्यूम लिखना है। ओनली आपको इस तरीके से वॉल्यूम लिखना है। वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम को हम लोग ले लेंगे एंड ऑटोमेटिक ये हमारे चार्ट पे ड्रॉ हो जाएगा। तो इसमें हमारा काम क्या रहेगा, क्या हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से देखेंगे? नहीं। एक चीज समझो, जो एवरेज कैंडल बनते हैं उसमें वॉल्यूम कितना होता है ये सबसे पहले समझेंगे। एंड जब मार्केट में मतलब ब्रेकआउट हो गया तो वहां पर वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ उस चीज को समझेंगे। एंड जितना इंक्रीज हुआ और जितना एवरेज वॉल्यूम आ रहे हैं तो एवरेज वॉल्यूम के ऊपर हम लोग एक रेक्टेंगल, एक रेजिस्टेंस बना देंगे। किस तरीके से समझते हैं? सपोज दैट कि ये मार्केट एक क्या है, साइडवेज मार्केट है। हम लोग किसी का यहां पर वॉल्यूम देखेंगे तो नीचे आ जाओ, यहां पर आप लोग वॉल्यूम चेक करना, इस लेवल पे वॉल्यूम देखना, यहाँ पे लेफ्ट तरफ ऊपर वॉल्यूम जो लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा, एक इस तरीके से वॉल्यूम दिख रहा हूँ। वहां पे वॉल्यूम कितना दिख रहा है आपको? 53,000। नेक्स्ट देखो, कॉल की तरफ देखते हैं, कितना है? 56,000। मतलब एक एवरेज वॉल्यूम जो आ रहा है 50 से 60,000 के बीच में है। हम लोग क्या करने वाले, 60,000 मानते हैं, 60,000 वॉल्यूम आता है। अब क्या करने वाले हैं, जो नीचे जो वॉल्यूम्स दिख रहे हैं उसके ऊपर माउस के राइट क्लिक करेंगे और यहां पर मूव टू लिखा हुआ है, यहां पे मूव टू, तो यहां पर क्या करेंगे, न्यू पेन अबव, तो हमारा जो वॉल्यूम्स वाले कैंडल हैं वो ऊपर आ जाएंगे। एंड आपको थोड़ा सा वॉल्यूम में हाईलाइट करना है तो किसी भी मतलब इन सभी के कैंडल पे क्लिक करो एंड इसको थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट कर लो। किस तरीके से? नीचे आओ, रेड को थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लो और ग्रीन में आने के बाद ग्रीन को थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, ये हो गया, इतना चीज समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है। हम यहां पर एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉप कर दो। कहां पे ड्रॉप करना है? 60,000 पे। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे माउस का राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास सेटिंग आ जाएगा एंड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद कोऑर्डिनेट्स पे आएंगे और यहां पर हम लोग लिख देंगे 60,000। 60,000 लिखेंगे और ओके कर देंगे। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इन सभी वॉल्यूम के उस एवरेज वॉल्यूम के ऊपर लग जाएगा जहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है एंड 60,000 से ऊपर निकल रहा होगा तो इस कैंडल का ब्रेकआउट कर रहा होगा। इससे पहले देख रहे हो वॉल्यूम किस तरीके से बिल्कुल 60,000 से भी कम है एंड जब इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो 60,000 से ऊपर चल रहा है। अब सेम चीजें करते हैं, वॉल्यूम पे राइट क्लिक करो, ऊटू पे क्लिक करो, एग्जिस्टिंग पेन बिलो, नीचे चला जाएगा ये। ठीक है, एंड नीचे चला गया। अब हमारे पास वॉल्यूम लग चुका है। अब हम लोगों को क्या बेसिक चीजें ध्यान रखना, हम लोग प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, कैंडलस्टिक को फॉलो करते हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हैं, चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। मार्केट यहां से नीचे की तरफ आया दोस्तों, आप लोगों को अभी पिछले वीडियो में आप लोगों ने समझा होगा फिबोनाची किस तरीके से यूज करते हैं। यहां नीचे आने के बाद ये फिबोनाची के 50% पर है। यहां से मार्केट अगर नीचे की तरफ फॉल होता है हम लोगों को नीचे वॉल्यूम देखना है। एंड वॉल्यूम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वॉल्यूम ब्रेकआउट है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में वॉल्यूम है। एक चीज ध्यान रखो, अगर ग्रीन कैंडल का ग्रीन यहां पर वॉल्यूम है तो क्या यहां पर सिर्फ बायर का वॉल्यूम है क्या? नहीं दोस्त, बायर सेलर दोनों का वॉल्यूम है। यहां पर कैंडल उसने ग्रीन बनाया, इसलिए कहता हूं कि हम लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। क्या उस टाइम पे सिर्फ बायर आए होंगे, सेलर आया ही नहीं होगा क्या? सेलर भी आए, बायर भी आए, लेकिन कैंडल ग्रीन क्लोज हुआ, वॉल्यूम यहां पे ग्रीन बन गया। चीजों को समझना, थोड़ा दिमाग में लेना।
वॉल्यूम का डाइवर्जेशन भी होता है। किस तरीके से कि मार्केट में वॉल्यूम नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कुछ तो चक्कर है भाई। कुछ चक्कर क्या है कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज होने वाला है या ब्रेकडाउन होने वाला है। चीज़ों को समझना और मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यूज़ करेंगे इस तरीके से। ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से यूज़ किया। अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड अभी क्लोजिंग कहाँ पे दे रखा है, 50% पे, 60% पे, मतलब इस सेलर का। सेलर लोग क्या करेंगे, इस लेवल से अगर नीचे आता है तो ये भाई लोग अपना क्वांटिटी और ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पे जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया था वो यहाँ पे और कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। समझ गए, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि इनको प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे और कंफर्म हो जाएंगे क्योंकि ये ब्रेकडाउन करेगा। तो ब्रेकडाउन किस तरीके से करेगा समझो, ये यहाँ से जो पास का यू टर्न है, ये यू टर्न है, यू टर्न कोई भी पुराना यू टर्न को नीचे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और ये अगर ये ब्रेक करके ये ऐसे यू टर्न बनाता है यहाँ पे, तो ये नीचे की तरफ जाएगा और एटलीस्ट ये डाउन साइड के लिए जाएगा। तो आपको यहां पर वॉल्यूम किस तरीके से दिखेंगे, 50 के ऊपर ही कहीं ना कहीं रेड टाइप का, रेड कैंडल्स दिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्पेशली प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। एंड ये सारी चीजें सीखना है लाइव मार्केट में दोस्तों। तो लाइव मार्केट में डेली सुबह 9 बजे लाइव आ जाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव जरूर आइएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर मैं लिंक भेजा करता हूँ किस तरह कब लाइव आता हूँ उस चीज का। तो सिंपल इस कॉन्सेप्ट को समझो। आपने वॉल्यूम को समझा होगा और पीछे जाके डाटा चेक करो। मार्केट जब साइडवेज था तो आप लोग देखो वॉल्यूम था ही नहीं, मार्केट गैप अप ओपनिंग किया तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ते हुए आप लोगों को दिखा। समझे, वॉल्यूम इस तरीके से थोड़ा इंक्रीज करते हुए दिखा। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग कि हम लोग फिर से प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, थोड़ा इस टाइप का बन रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है। तो आप लोग देखोगे धीरे धीरे वॉल्यूम कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे रेंज में आ गया, अब यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉल्यूम आया कॉल साइड में और कल होके मार्केट गैप अप ओपनिंग किया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये था वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देखो पुराना डाटा देखो, जो 50 के नीचे वॉल्यूम चल रहे हैं मतलब वो साइडवेज का सिस्टम है, ठीक है। एंड यहाँ पे वॉल्यूम चेक करते हैं ना, ऐसा नहीं कि ये देखो कितना है, हाँ 40-45। तो इस तरीके से मोमेंटम जिस दिन बड़ा मिलने वाला होगा वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट आप लोगों को दिखेगा। आप लोग अपने हिसाब से देखो किस मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, कौन से स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी में कर रहे हो, बैंक निफ्टी में कर रहे हो, सेंसेक्स में कर रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग उसके कैंडल्स के वॉल्यूम अलग अलग होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर को समझो। आज मार्केट साइडवेज है तो आज का जो एवरेज वॉल्यूम है वो कितना है वो चीज समझो। अगर आज का एवरेज वॉल्यूम ही 10 से 20 हजार है तो मार्केट में बंदे नहीं है, ट्रेड मत करो, फंसोगे, लोग ही नहीं वहां पे, क्या करोगे आप वहां पे। तो इस तरीके से आप लोग वॉल्यूम समझोगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। एंड और भी डिटेल में मैं समझाऊंगा। लाइव मार्केट में आओ, सुबह लाइव में आओ, इस तरीके से हम लोग करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। बी कंटिन्यू इस सीरीज के साथ बने रहो, शेयर करो लोगों के साथ, कॉमेंट करो दबा के। आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का सपोर्ट ही आप लोगों को, मेरे को मोटिवेट करेगा कि मैं और ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ। जितना जानता हूँ उतना दूंगा, उससे ज़्यादा तो नहीं दूंगा। जितना जानता हूँ उतना ही दे पाऊंगा, सब कुछ फ्री में। बाय बाय।